हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। मंत्री जी, पूरी सरकार कुंभ क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक में शामिल रही, आप लोगों ने स्नान भी किया, लेकिन इसको लेकर खूब सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि धर्म क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक ठीक नहीं है, धार्मिक व्यवहार होना चाहिए था। क्या कहेंगे? देखिए, जब 19 में अर्धकुंभ हुआ तब भी वहाँ कैबिनेट की बैठक हुई और पूरे कैबिनेट ने उस समय भी कुंभ में स्नान किया, श्रद्धा की डुबकी लगाई। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक कैबिनेट की संपन्न हुई है और उसके बाद पूरा मंत्रिपरिषद कुंभ में स्नान किया है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सनातन की भावनाओं के प्रति कितना समर्पित है। अब जो लोग हमेशा से सनातन को गाली देते रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली देते रहे हैं, हिंदुओं से नफरत करते रहे हैं, हम उनसे प्रशंसा की उम्मीद तो कर नहीं सकते। और जो लोग इसमें शिकायत कर रहे हैं, विरोध में कुछ बात कर रहे हैं, उसका कोई परवाह भी नहीं है हम लोगों को। आज 2025 महाकुंभ में जनभावनाएं जो परवान चढ़ रही हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उसका परिणाम देखिए कि भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर महाकुंभ सनातन की ताकत, भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास और उसकी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में कितना बढ़ी है, ये आप लोगों से बेहतर कौन जाने। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 2027 को लेकर ये संदेश देना था। डिजिटल महाकुंभ है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। कैबिनेट की बैठक की जगह तो लखनऊ है ना, तो कोई संदेश देना था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जो विपक्ष सवाल कर रहा, सवाल में तो दम है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि कुंभ क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक क्यों होनी महत्वपूर्ण थी? नहीं, महाकुंभ लग रहा है, पूरी दुनिया आ रही है, हमने बैठक कर लिया, तो ऐतराज इस बात का क्यों है? और ये देश में पहली बार तो ऐसा है नहीं कि राजधानी से इतर कैबिनेट हुई है, पहला उदाहरण तो है नहीं। कांग्रेस के जमाने का मैं उदाहरण दे सकता हूं। तो जो लोग अभी तक कुंभ नहीं आए, किसकी डर की वजह से नहीं आए? दूर दूर बात कर रहे हैं, महाकुंभ आ नहीं रहे हैं। गंगा स्नान लेकिन किया उन्होंने नहीं, उनके घर में जी एक दुखद घटना हुई, उसका अफसोस हम लोगों को भी है जी। उस घटना और उनके घर में जिनका देहांत हुआ, उनके अंतिम श्राद्ध के लिए हरिद्वार गए, उसमें नहाए, उसको और महाकुंभ के स्नान से आप कतई नहीं जोड़ सकते जी। उसको नहीं जोड़ सकते आप। देखिए, इन लोगों ने हमेशा से सनातन के खिलाफ सिर्फ तुष्टीकरण। अभी तक अयोध्या जी नहीं गए। ये कभी कभी जो हिंदू अपने आप को कहने वाले लोग हैं, तो डॉक्टर लोहिया की विरासत का डंका बजाते रहते हैं लोग, ढोल बजाते रहते हैं, और डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे, इसका भी पता नहीं है। तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि स्नान करने का तरीका सनातनी नहीं था। आप लोगों के स्नान करने के तरीके पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उनको कहां से पता है? उनको तो ABCD भी नहीं पता सनातन की। उनके कहे गए बात का संज्ञान हम लेंगे? महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए? एकदम नहीं है। इसलिए कि सनातन को गाली देने वाले सनातन की परंपराओं को कहां से वो जानते हैं, उसके बारे में उनको तो पता ही नहीं है कुछ। लेकिन ठीक है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके सहयोगी ओम प्रकाश जी तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी नाराज हो गए। वो नाराज क्यों? पिछली बार कुंभ में नहीं गए, इस बार गए तो नाराज हो गए। नहीं, आप लोग कतई ओम प्रकाश जी नहीं नाराज हैं, ये मीडिया जबरदस्ती दिखा रही है नाराज है। वो खुद कह रहे हैं गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, नाराज है। आपके जो साथी वहां पर कवर कर रहे थे, उनसे पूछिए कि एक एक कैबिनेट मंत्री ही नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद के साथियों की
कैबिनेट में भी बैठने की स्थान सुनिश्चित होता है, आप सब लोग अवगत हैं इस बात से। जी जहां भोजन था वहां भी बैठने का स्थान सबका सुनिश्चित था। जी बस में जो बसें लगाई गई थी उसमें भी सबके बैठने का स्थान सुनिश्चित था। किसको किस बस में जाना है ये पहले से तय था, किसको किस सीट पर बैठना है ये भी पहले से तय था। यहाँ तक कि जब घाट पर गए स्टीमर में बैठे तो किस स्टीमर में कौन माननीय मंत्री बैठेंगे ये भी पहले से तय था। जब स्नान करने गए, स्नान करके कपड़ा बदलने का जो स्थान था, अलग से कॉटेज लगे थे, वो भी अलग से आरक्षित थे। फिर ये प्रश्न कहाँ से? ऐसा नहीं है। वो बहुत प्रसन्न थे, हम लोग साथ में कैबिनेट की बैठक किए, साथ में गए, स्नान किए, भोजन किए, वह हंसी खुशी का माहौल। एक आखिरी सवाल, कैबिनेट की भी बैठक हुई, आप लोगों ने स्नान भी किया, इस महाकुंभ का आने वाले समय में क्या असर होगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हर भारतीय को प्रयागराज जाना चाहिए। जिस समृद्ध स्मृतियों को संजोकर हम वहाँ जाते हैं, आप यकीन जानिए, जो सनातन की जो हमारी विरासत है, जो भारत भूमि की असली ताकत है, जिसकी बदौलत भारत विश्वगुरु बना है, उसकी झलक आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ। आप एक बार जाकर देखिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, लाखों लोग तो भारत के बाहर से आ चुके और लोग आने के लिए रोज तैयार हैं, रोज आ रहे हैं। आप ट्रेन की स्थिति देखिए, बस की स्थिति देखिए, आप फ्लाइट के टिकट्स देखिए, इतनी भीड़ है, लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं, सरकार ने तमाम व्यवस्था किया है। मतलब प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं रहा, जो नॉर्मल दिन भी हैं, जहां पर 10 लाख 50 लाख से कम लोगों ने स्नान किया। ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 करोड़ के भी ऊपर का आंकड़ा पार कर चुके हम। और जो लोग गिनती का सवाल कर रहे हैं कि आंकड़े क्या हैं, उनसे मैं फिर कहना चाहता हूं, दूर से बात न करिए, आप कुंभ में आइए, आपको एहसास हो जाएगा कि बल्कि आंकड़े थोड़ा बहुत हम लोग कम बता पा रहे हैं। चलिए, तो विपक्ष को न्योता दे दिया है, आइए कुंभ में स्नान करिए और खुद अपने आंखों से देख लीजिए कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।